हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमावस की रात। यह एक अंधेरी और तूफ़ानी रात थी जिसमें अमावस्या बादलों के पीछे छिपी थी। सोफ़ी अपने एक दोस्त के घर से जा रही थी और उस भयानक भावना को अनदेखा करने की कोशिश कर रही थी जो उस पर मंडरा रही थी। जल्दी ही घर पहुंचने की उम्मीद में उसने अपनी गति तेज कर दी। जैसे ही वह एक पुराने घर के पास से गुजरी, उसे अंदर से एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा हो। सोफ़ी झिझक रही थी, लेकिन वह आवाज़ उस पर हावी हो गई और धीरे धीरे घर की ओर बढ़ी और वह दरवाजे को खोलने लगी। अंदर कमरे में अंधेरा था और सोफ़ी मुश्किल से कुछ देख पा रही थी। उसने आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक दरवाज़ा बंद हो गया और वह अंधेरे में फंस गई। बाहर निकलने का रास्ता तलाशते हुए सोफ़ी का दिल धड़क रहा था, लेकिन सारे दरवाजे और खिड़की बंद थे। वह उम्मीद छोड़ने ही वाली थी कि उसने एक कमरे से एक हल्की रोशनी आती देखी। जैसे ही वह करीब आई, उसे एक हल्की सी गुनगुनाहट की आवाज़ सुनाई दी। आखिरकार जब वह कमरे में पहुंची, तो उसने पाया कि एक बूढ़ी औरत कुर्सी पर बैठी गुनगुना रही है। बूढ़ी औरत सोफ़ी की तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। सोफ़ी डरी हुई थी और उसने पूछा, आपका क्या मतलब है? बुढ़िया ने कमरे के कोने में पड़े एक धूल भरे आईने की ओर इशारा किया। सोफ़ी उसके पास गई और बुरी तरह से हाँफने लगी। वह खुद को देख सकती थी, लेकिन इसका प्रतिबिंब कुछ अलग था, चमकती आंखें और भयानक दांतों के साथ। जैसे ही बूढ़ी औरत उस पर झपटी, सोफ़ी चीख पड़ी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, लेकिन जैसे ही उस पर हमला होने वाला था, सोफ़ी पसीने से लथपथ अपने ही बिस्तर पर जग उठी। यह एक बुरा सपना था, यह सोचकर उसे राहत मिली। लेकिन जैसे ही उसने आईने में देखा, उसने अपने माथे पर एक हल्का सा निशान दिखाई दिया। वह निशान जो उसने सपने में देखा था। कुछ दिन के बाद सोफ़ी पहले जैसी नहीं रही। वह अपने माथे पर उस निशान को महसूस कर सकती थी और वह अपने सिर पर बूढ़ी औरत की आवाज़ सुन सकती थी जो उसे अंधेरे से बुला रही थी। वह जानती थी कि सपना सच था और वह हमेशा के लिए अमावस्या की रात को याद करती थी। भयभीत और अकेली सोफ़ी इस भावना को हिला नहीं पा रही थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसके माथे पर निशान हर गुजरते दिन के साथ और ज़्यादा भयानक हो गया। एक रात जब वह घर जा रही थी, उसने अंधेरे में दुबकी हुई एक छायादार आकृति देखी। यह उसके सपने वाली बूढ़ी औरत थी और वह सोफ़ी को अपने पीछे चलने के लिए कह रही थी। सोफ़ी ने भागने की कोशिश की, लेकिन बुढ़िया की आवाज़ बहुत तेज़ थी। उसे पीछे चलने के लिए मजबूर किया गया था। सोफ़ी ने महसूस किया अपना सिर्फ सपना ही था, बल्कि एक अभिशाप था जो उस पर आ गया था। वह अब एक कैदी बन चुकी थी, अपने बाकी दिनों को घर में बिताने के लिए और बहुत सारी आत्माओं के साथ। जैसे ही उसने कमरे के चारों ओर देखा, उसने उनकी आंखों में वही डर और निराशा देखी
जो उसने अपने दिल में महसूस की थी। अमावस्या की रात ने उन सब पर कब्जा कर लिया था और बचने का कोई उपाय नहीं था। सोफ़ी ने भूतिया घर में कैदी के रूप में रहने के लिए तैयार हो गई। वह जानती थी कि उसे अभिशाप को तोड़ने और खुद और दूसरों को मुक्त करने का तरीका खोजना होगा। सोफ़ी को अपने सपने में बूढ़ी औरत का सामना करने और उसे लड़ाई में हराने की ज़रूरत थी। अन्य आत्माओं की मदद से सोफ़ी ने बूढ़ी औरत का सामना करने और अभिशाप तोड़ने के लिए तैयार हो गई। अमावस्या की रात सोफ़ी और अन्य लोगों ने बूढ़ी औरत का सामना करने के लिए तैयार थे और फिर सपनों की दुनिया में प्रवेश हो गए। यह एक भयानक लड़ाई थी जिसमें बूढ़ी औरत ने अपनी सारी काली शक्तियाँ उन पर छोड़ दी, लेकिन सोफ़ी ने हार मानने से इनकार कर दिया और अपने नए साथियों की मदद से वह बूढ़ी औरत को हराने और अभिशाप को तोड़ने में कामयाब रही। जैसे ही वो लोग सपनों की दुनिया से बाहर आए, सोफ़ी और अन्य लोग अभिशाप से मुक्त हो गए। सोफ़ी के माथे पर निशान गायब हो गया और भूतिया घर भी गायब हो गया। सोफ़ी जानती थी कि उसके और अन्य लोगों के पास जीवन का दूसरा मौका था और वह उनकी मदद और समर्थन के लिए आभारी थी। उस दिन से सोफ़ी ने अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग उन लोगों की मदद के लिए किया जो समान चुनौतियों से सामना कर रहे थे और हमेशा अंधेरे के खिलाफ खड़े रहे। सोफ़ी अब भूतों को भगाने और उन्हें मारने का काम करती है।